हेलो लर्नर्स, दिस इज परमिंदर। आज मैं आपके साथ IPv4 हेडर के फील्ड्स डिस्कस करूंगी। डियर लर्नर्स, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है, उसमें मैंने आपको बताया था कि IPv4 हेडर में 13 फील्ड्स होते हैं। तो आज मैं आपको उन फील्ड्स के बारे में बताने जा रही हूँ। डियर लर्नर्स, जैसे कि आप देख रही हो, ये IPv4 हेडर के फील्ड्स हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो IPv4 हेडर है उसकी मिनिमम जो लेंथ है वो कितने बाइट का होता है, 20 बाइट का, और मैक्सिमम कितने बाइट का होता है, 60 बाइट का होता है। ठीक है, अब हम इसके फील्ड देखते हैं। डियर लर्नर्स, जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने ये मटेरियल आपके PDF से ही लिया है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वर्जन नंबर। सो दिस इज ए 4-bit फील्ड दैट कंटेन्स द IP वर्जन नंबर द प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर इज यूजिंग। मीन्स जो आपका प्रोटोकॉल है वो कौन सा वर्जन यूज कर रहा है, इस फील्ड से पता चलता है। और ये कितने बिट का होता है? इट इज 4-bit फील्ड। दिस वर्जन नंबर इज रिक्वायर्ड। अब इस वर्जन नंबर की जरूरत क्यों पड़ती है? So that the receiving IP software knows how to decode, कि बाकी जो हमारा हेडर है उसको कैसे डिकोड करना है। ठीक है, तो इसलिए हमें वर्जन नंबर की जरूरत पड़ती है। So the next field is header length. This 4-bit field reflects the total length of the IP header. आप ऐसे भी लिख सकते हो that this field gives the information about the field, means जो IP header है उसकी लेंथ की इंफॉर्मेशन के बारे में यहां से पता चलता है। राइट डाउन that this field stores IP header length information. ठीक है, this field stores IP header length information. So the shortest header is 5 words, that is 20 bytes. ठीक है, but the use of optional field can increase the size to its maximum of 6 words. ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया कि इसकी जो मिनिमम लेंथ है वो 20 बाइट्स की है और जो मैक्सिमम है वो कितनी है, 60 बाइट की है। आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखा होगा शॉर्ट नोट में कि वहां पे क्वेश्चन है दैट टाइप ऑफ सर्विस। सो टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइड्स नेटवर्क सर्विस पैरामीटर्स। ये जो फील्ड है ये हमें किस चीज के बारे में बताता है? दिस फील्ड प्रोवाइड्स नेटवर्क सर्विस पैरामीटर्स एंड ये 8-bit का फील्ड है। जैसे कि यहाँ पे गिवन है द 8-bit service type field instructs how IP instructs IP how to process the datagram properly. आप ये भी लिख सकते हो कि डाटाग्राम को कैसे प्रोसेस करना है, वो कहाँ से पता चलता है, वो टाइप ऑफ सर्विस से पता चलता है। Next field is total length. So this field gives the total length of the datagram, including the header in octets. So इस field से हमें क्या पता चलता है? You write down that this contains combined data and header length. जैसे कि ऊपर given है that this field contains combined data and header length. ये भी आप लिख सकते हो। The length of the data area itself can be computed by subtracting the header length from this value. So इसका जो size है वो कितने bit का है? ये 16 bits का। 16 bit means 65535 bytes. अब ये कैसे आया? जब आप 2 raised to power 16 करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपके पास 65535. Next is identification. This field holds a number that is unique identifier created by the sending node. Means sender ने जो number generate करा है वो identification से पता चलता है। This field holds a number that is unique identifier created by the sending node. So this number is required when reassembling, means अगर हमारे पास फ्रेगमेंटेड मैसेजेस आते हैं और उनको हमने क्या करना है, रीअसेंबल करना है, उसके लिए हमें इस फील्ड की जरूरत है। आप ये भी लिख सकते हो दैट दिस फील्ड कंटेन्स स्पेसिफिक नंबर फॉर प्राइमरी डाटा आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, डाटा को आइडेंटिफाई करने के लिए इस फील्ड की जरूरत है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लैग फील्ड.
सो दिस फील्ड जो है, ये जो फील्ड है आप लिख सकते हो दैट दिस यहाँ पे गिवन है दैट द फ्लैग फील्ड इज ए 3-bit फील्ड, द फर्स्ट बिट ऑफ विच इज लेफ्ट अनयूज्ड, जिसकी फर्स्ट बिट जो है वो क्या है, अनयूज्ड है. द रिमेनिंग 2 bits आर डेडिकेटेड टू फ्लैग्स called DF which is known as don't fragment and MF which means more fragment. ठीक है. If DF flags is set to 1, अगर DF की वैल्यू 1 है, it means the datagram cannot be fragmented, कि जो पैकेट है वो फ्रेगमेंट नहीं होगा किसी भी कंडीशन में. If the current IP layer software cannot send the datagram to another machine without fragmenting it, तो हमें इसकी जो वैल्यू है वो कितनी करनी पड़ेगी, 1 करनी पड़ेगी. ठीक है, डोंट फ्रेगमेंट. एंड अगर MF आता है, MF फ्लैग की वैल्यू 1 सेट होती है, इट मींस द करंट डाटाग्राम इज फॉलोड बाय मोर फ्रेगमेंट. ठीक है, तो जो करंट डाटाग्राम है, जो करंट पैकेट है, इट मींस उसके पीछे और भी क्या आ रहे हैं हमारे पास, फ्रेगमेंट्स आ रही हैं. तो अगर इसकी वैल्यू 1 है, इट मींस कि जो करंट डाटाग्राम है इट इज फॉलोड बाय मोर फ्रेगमेंट्स. डियर लर्नर्स, आप फ्लैग्स के लिए नोट कर सकते हो कि जो फ्लैग है वो 3-bit का फील्ड है, इसमें 3 bits होती हैं, और जो फर्स्ट बिट है वो क्या है, रिजर्व है, 0. ठीक है, वो रिजर्व है 0. और जो सेकेंड बिट है उससे हमें क्या पता चलता है, डू नॉट फ्रेगमेंट. और अगर उसकी वैल्यू 1 है, इट मींस if this is equal to 1 then machine should not fragment the data. तो मशीन जो है उसको डाटा को फ्रेगमेंट नहीं करना. ठीक है. डियर लर्नर्स, 0 के लिए आप नोट कर सकते हो कि अगर इस फील्ड की जो वैल्यू है वो 0 है, if it is equal to 0 then machine should fragment the datagram. तो मशीन जो है वो डाटाग्राम को फ्रेगमेंट कर सकती है अगर उसकी क्या है, रिक्वायरमेंट है. ठीक है, तो आप नोट कर सकते हो इसको. डियर लर्नर्स, MF बिट के लिए आप नोट कर सकते हो, इसको हम क्या बोलते हैं, मोर फ्रेगमेंट. सो अगर इसकी वैल्यू 1 है, इट मींस दैट द फ्रेगमेंट इज नॉट द लास्ट फ्रेगमेंट, मींस इसके पीछे और फ्रेगमेंट्स भी आएंगे पैकेट के. और 0 का मीनिंग है दैट दिस इज द लास्ट और द ओनली फ्रेगमेंट. डियर लर्नर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे वीडियोस के लिए, लाइक और शेयर कर सकते हो. डियर लर्नर्स, आपने देखा होगा कि टाइम टू लिव फील्ड के बारे में बहुत पूछा जाता है. तो व्हाट डज दिस फील्ड डू, ये फील्ड क्या करता है, आप नोट कर सकते हो दैट this contains the total number of routers allowing packet pass through, कि कितने राउटर्स जो हैं, कितने नंबर ऑफ राउटर्स जो हैं वो पैकेट पास कर सकते हैं. वंस अगेन आई रिपीट, आप लिख सकते हो this contains the total number of routers, this contains the total number of routers allowing packet pass through. या आप यहां से भी लिख सकते हो, आपके मटेरियल में गिवन है PDF में दैट दिस फील्ड गिव्स द अमाउंट ऑफ टाइम इन मैक्सिमम नंबर ऑफ होप्स दैट ए डाटाग्राम रिमेन ऑन द नेटवर्क, की डिस्कार्ड करने से पहले जो पैकेट है, ठीक है, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ होप्स के ऊपर कितना रह सकता है. दिस फील्ड गिव्स द अमाउंट ऑफ टाइम ये फील्ड बताता है in maximum number of hopes that a packet can remain on the network before it is discarded. So this is set by the sending node. कौन इसको सेट करता है, sending node सेट करती है when the datagram is assembled, and usually this field is set to 15 or 30 hopes. Dear learners, आप time to live field के बारे में ये भी नोट कर सकते हो that the time to live field, लिख लिया, टाइम टू लिव फील्ड इंडिकेट्स द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द पैकेट, कि ये पैकेट की लाइफ के बारे में बताता है. एंड जैसे जैसे पैकेट जो है वो राउटर से निकलता है, इट्स वैल्यू इज
डिक्रीज्ड, इसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जाती है। द टीटीएल वैल्यू इज डिक्रीज्ड बाय एटलीस्ट 1 each time the packet is processed by a router, and when the value becomes 0, और जब उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, the router discard और drops the packet, जो राउटर है वो पैकेट को डिस्कार्ड कर देता है और क्या कर देता है, ड्रॉप कर देता है। जैसे यहाँ लिखा है द TCP/IP स्टैंडर्ड स्टिपुलेट दैट द TTL फील्ड मस्ट बी डिक्रीज्ड बाय एटलीस्ट 1 होप फॉर ईच नोड दैट प्रोसेस द पैकेट, और जैसे जैसे इसकी वैल्यू 0 हो जाती है तो जो पैकेट है वो क्या कर दिया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है। ठीक है, सो जो आपका नेक्स्ट फील्ड है वो है प्रोटोकॉल। सो दिस फील्ड होल्ड्स द आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ द प्रोटोकॉल to which the packet is to be handed। तो ये आइडेंटिफिकेशन नंबर बताता है कि जो पैकेट है वो हमने किसको हैंड ओवर करना है। ठीक है, आप इनको सिंपल वर्ड्स में भी कह सकते हो कि जो प्रोटोकॉल फील्ड है इट कंटेन्स हेडर ट्रांसपोर्ट पैकेट इंफॉर्मेशन। ठीक है, इट कंटेन्स हेडर ट्रांसपोर्ट पैकेट information. So these are the numbers which are defined by Network Information Center, which governs the internet. Next is your header checksum. Header checksum, it checks and monitors communication errors। ठीक है, जो communication errors हैं उनको जो monitor करता है वो कौन monitor करता है, header checksum। So the number in this field of the IP header is a checksum for the protocol header field to enable faster processing। So because the TTL field is decremented at each node, the checksum also changes with every machine the datagram passes through। वैसे सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको बता ही दिया है that it checks and monitors communication errors। नेक्स्ट इज सेंडिंग एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। ये दोनों 32 बिट के होते हैं जो सेंडिंग और डेस्टिनेशन डिवाइसेस के होते हैं। दीज फील्ड्स आर एस्टैब्लिश्ड when datagram या when packet is created and are not altered during the routing, और routing के दौरान इसको alter नहीं किया जाता। next is option field। this is the last packet header field and it is used for additional information, कि अगर कोई additional information है वो इस field के थ्रू set करी जाती है। and when it is used the header length is greater than 32 बिट्स। जब इसको यूज किया जाता है तो हेडर लेंथ जो है वो 32 बिट से ज्यादा होती है। सो द ऑप्शन फील्ड इज ऑप्शनल कंपोज्ड ऑफ सेवरल कोड्स ऑफ वेरिएबल लेंथ। ठीक है, सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, और अगर पेपर में आएगा तो आप इसको छोड़ोगे नहीं, क्योंकि फ्लैग्स, टाइम टू लिव, टोटल लेंथ के बारे में मैंने देखा है प्रीवियस एग्जाम्स में। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप इसकी डायग्राम जरूर माइंड में बिठा के जाना। डायग्राम के साथ जब आप इसको एक्सप्लेन करोगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छा अटेम्प्ट होगा। एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फॉर सब्सक्राइबिंग एंड फॉर शेयरिंग। अगर आप किसी एक फ्रेंड के साथ भी शेयर करोगे तो जिस भी के साथ शेयर करोगे तो उसकी हेल्प हो जाएगी। मेरे को मोटिवेट करने के लिए लाइक और कमेंट जरूर करना, और इस क्वेश्चन को अपने पेपर के लिए जरूर तैयार करना। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। थैंक्स अ लॉट।